एंटरटेनमेंट की दुनिया में एनिमे को सबसे खास उनकी बैक स्टोरीज बनाती है, जिसकी वजह से उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी अमेजिंग होता है और वो कैरेक्टर लोगों के दिलों में एक छवि छोड़ जाती है। ऐसी ही छवि हमारे दिलों में डीमन स्लेयर के कुछ कैरेक्टर ने बना ली है। उनमें से ही एक कैरेक्टर द वाटर हाशिरा गियो तोमिया, अपनी पेनफुल बैक स्टोरी की वजह से उसने अपनी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी, जहाँ पर वो किसी के साथ मिलजुलता नहीं, बात नहीं करता, ज्यादातर अकेला रहना ही पसंद करता है। लेकिन डीमन स्लेयर में और भी लोग हैं जिनकी कहानी गियो तोमिया से काफी ज्यादा पेनफुल है। तांजीरो कामाडो और गियोमी हिमेजामा जैसे कैरेक्टर ने अपनी लाइफ में अनबिलीवेबल प्रॉब्लम्स का सामना किया है, लेकिन इन प्रॉब्लम का अपने ऊपर कोई गलत इम्पैक्ट बिल्कुल होने नहीं दिया। उन्हीं प्रॉब्लम को बीट करते हुए अपनी लाइफ को एक जस्टिस भरी लाइफ बना ली। और इसके विपरीत कुछ ऐसे भी कैरेक्टर है जिनकी कहानियां गियो तोमिया से काफी हल्की लगती है। फॉर एग्जाम्पल क्योजीरो रोनगोकू और मित्सुरी कंजीरो, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स का सामना तो किया, लेकिन उनकी बैक स्टोरीज गर्मजोशी और कर्तव्य से भरी थी। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे 5 डीमन स्लेयर की कहानी देखने जा रहे हैं जिनकी स्टोरीज गियो तोमिया से काफी ज्यादा पेनफुल थी। नंबर 1, तांजीरो कामाडो। तांजीरो अपने पिता की डेथ के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, लेकिन सब कुछ तब बिखर गया जब एक दिन वह शहर से घर लौटा और पाया कि उसके पूरे परिवार को एक डीमन ने मार डाला है, सिवाय उसकी बहन नजुको के, जो कि एक डीमन में बदल गई थी। खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तांजीरो ने खुद को एक डीमन स्लेयर बनाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग में झोंक दिया। अपने परिवार को खोने का दर्द और नजुको की रक्षा करने की जिम्मेदारी, साथ ही उसके डीमन से इंसान बनाने की उपचार की खोज ने तांजीरो को कभी थकने नहीं दिया। अपनी बहन को बचाने और परिवार का बदला लेने के लिए एक दृढ़ निश्चय के साथ उसके कैरेक्टर में पेन और लचीलेपन की वो लेयर्स जोड़ लेता है। डीमन स्लेयर्स की कई बैक स्टोरीज में से तांजीरो की बैक स्टोरी काफी ज्यादा पेनफुल और अट्रैक्टिव रही है। नंबर 2, कनाओ त्सुरी। कनाओ की बैक स्टोरी दिल दहला देने वाली है। गरीबी और दुर्व्यवहार में जन्मी उसे अपने माता पिता से अनबिलीवेबल टॉर्चर का सामना करना पड़ा। इसी टॉर्चर के वजह से उसने अपने भाई बहन को भी खो दिया। अपने इमोशन को छुपाते हुए मजबूरी के कारण ये सब वो चुपचाप सहती गई, जब तक कि शिनोबू और काना ने उसे बचाकर बटरफ्लाई मेंशन में लेकर नहीं आए। इस अंधेरे से कानाओ उभरी और डीमन स्लेयर कॉर्प्स में शामिल हो गई। नॉर्मली किसी 16 साल की लड़की इन सब चीजों से बिल्कुल बाहर नहीं आ सकती, लेकिन कानाओ ने इन सब चीजों पे मात देते हुए डीमन स्लेयर कॉर्प्स में अपनी एक अलग ही जगह बना ली और डीमन स्लेयर की हीलिंग और उनके उपचार के लिए काफी ज्यादा मेहनत करती है, जिसकी वजह से कानाओ की बैक स्टोरी अलग ही सैडनेस और मेहनत का प्रमाण देती है। नंबर 3, गेनिया सुनुजुगावा। गेनिया के बिहेवियर से हमें पता चलता है कि गेनिया काफी ज्यादा स्वार्थी है और वो ज्यादातर अपनी बातें छुपाता रहता है, जिनमें से ये भी है कि वो ताकत पाने के लिए डीमंस का मांस भी खाता है। उसका भाई एक हाशिरा है जिसका नाम सानमी है, जो कि उसे बिल्कुल भाईचारा नहीं रखता। बात तो तब ज्यादा बिगड़ गई थी, उनकी ही माँ डीमन बन गई थी और उनके ही बाकी के भाई बहनों को मार दिया था। सानमी ने फिर उसके माँ को ही मार दिया गेनिया के सामने। गेनिया यहाँ पर अपने बड़े भाई को काफी भला बुरा बोलता है, लेकिन बाद में जब गेनिया को पता चलता है कि उसकी माँ एक डीमन बन गई थी, तब से वो अपने बड़े भाई से माफी मांगना चाहता था। लेकिन दोनों के बीच और भी ज्यादा तनाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दोनों भी ज्यादा से ज्यादा ताकत हासिल करना चाहते थे। इसलिए भी दोनों भी डीमन स्लेयर को ज्वाइन करते हैं और बड़ा भाई हाशिरा बनता है। गेनिया अपने भाई से सुलह करना चाहता था और अपने परिवार की भयानक यादों को भुलाने के लिए वो डीमन स्लेयर कोर्स में ज्वाइन होता है और दोनों भाई अलग अलग ऐसा और किसी के साथ ना हो, इसलिए डीमंस का खात्मा करते हैं। गेनिया अपने बड़े भाई का प्यार पाने के लिए जिन जिन प्रॉब्लम का सामना करता है, गेनिया की इस बैक स्टोरी के लिए वो बैकबोन की तरह काम करता है। नंबर 4, मोइचिरो टोकिटो। माता पिता को खोने के बाद मोइचिरो और उसका जुड़वा भाई यूचिरो दोनों ने मिलकर जीवन के कठिनाइयों का एक साथ सामना किया। बात तो तब बिगड़ गई जब एक डीमन ने उन पर हमला किया। उस हमले में यूचिरो की जान चली गई। वो अपने छोटे भाई मोइचिरो की जान बचाने में लगा हुआ था और आखिरी सांस तक उसका हाथ नहीं छोड़ा उसने। यह दर्दनाक मौत देखकर मोइचिरो की पूरी दुनिया ही बदल गई। इन दर्दनाक यादों के साथ उसने मिस्ट हाशिरा का टैग अपने नाम कर लिया। उसकी कहानी खोई हुई मासूमियत, दबी हुई यादों और बुराई के खिलाफ अथक लड़ाई की एक दुखद यात्रा है, जो डीमन स्लेयर की सबसे दुखद कहानियों में से एक है। नंबर 5, गियोमी हिमेजामा। गियोमी ने कड़कती धूप में तप रहे 9 अनाथों को अपने मंदिर में रहने के लिए जगह दी, लेकिन एक दुखद भरी रात में एक डीमन में उनमें से एक अनाथ को सम्मोहित करके गियोमी के खिलाफ कर दिया और ये सवाल उठाने पे मजबूर कर दिया कि एक अंधा हमारी क्या रक्षा करेगा। उनमें से एक अनाथ को छोड़कर बाकी सब अनाथ बाहर जाते हैं और सारे डीमंस का शिकार
शिकार हो जाते हैं और इन सब की मौत का इल्जाम ग्योमी पर लगता है और उसे गांव वाले काफी ज्यादा धुतकारते हैं और उसे जेल भी होती है। लेकिन उसके बाद कगाया ओबयाशी उसकी बहादुरी को पहचान लेती है। बच्चों की मौत का इल्जाम और उसने कोई गलती भी ना किया और उसे जेल हुई और लोगों ने उसे काफी ज्यादा धुतकारा। इसकी वजह से उसके लाइफ में काफी ज्यादा कठिनाइयां आई। लोगों के ऐसे बिहेवियर को देखकर उसने अपने मन को एक स्टोन की तरह बना लिया और उसने द स्टोन हशिरा का टाइटल भी गेन किया। डीमन स्लेयर की सभी पिछली कहानियों में से ग्योमी की कहानी विशेष रूप में दिल दहला देने वाली है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा व्यक्तिगत नुकसान सहना पड़ा। इन सभी डीमन स्लेयर की बैक स्टोरीज में से किस स्टोरी ने तुम्हारे दिल को दहला दिया, उसका नाम तुम कमेंट कर सकते हो। और ऐसे ही अमेजिंग स्टोरी लाइन और एनिमे एक्सप्लेनेशन की वीडियोस हम आपके लिए लाने वाले हैं। इन वीडियो को देखने के लिए आपका न्यू चैनल डीमन सेंसेई, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का अरिगातो।